क्वालिटी एजुकेशन मोमेंट QEM की जानिब से यहाँ खिदिरपुर के सरसैद हॉल में सेरोज़ा इंटर स्कूल और एरिथमेटिक कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा और तालबात और इसातिज़ा कराम ने हिस्सा लिया। इस सेरोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी आखिरी था, जिसमें मुकाबले में हिस्सा लेने वाले और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उन्हें इनामात से नवाजा गया। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। इस दौरान तलबा और तलबात के दरमियान इनामात की तकसीम की गई। दूसरी तरफ उन तमाम बच्चों और बच्चियों के दरमियान सर्टिफिकेट की तकसीम की गई जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि अंजुमन तरक्की उर्दू बड़ी बंगाल के सदर जनाब इजहार आलम साहब को जॉइंट कमिश्नर होने पर उन्हें शानदार इस्तकबालिया दिया गया। हालांकि वो भी इस तालीमी तहरीक से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम बच्चों की तालीम में इनकलाब लाने वालों में वो भी शामिल हैं। अनवर प्रेमी साहब ने इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। परवेज साबिर साहब और उनके तमाम साथियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। नौशाबा खान ने प्रोग्राम की सदारत की। उन्होंने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अरफान साहब भी इस मौके पर मौजूद थे। कमरुद्दीन मलिक साहब, शाइक अहमद साहब और भी जानी मानी हस्तियाँ इस मौके पर मौजूद थीं और कमरुद्दीन मलिक साहब ने अपनी तरफ से इजहार आलम साहब को शाल पेश किया। इस मौके पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद इजहार आलम साहब, परवेज साबिर साहब और अनवर प्रेमी साहब से हुई। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में, इस तहरीक के बारे में और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहा। आइए उनकी बातें सुनते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम दो हिस्से में आज मुनक़सिम था। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे जॉइंट कमिश्नर होने पर क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगा और मुझे हैरत भी हुई कि हमारे लोग किस तरह से हमें पसंद करते हैं। इसका एहसास जो है आज यहाँ आकर के हुआ। अनवर साहब ने कहा था कि एक सरप्राइज़ रहेगा, वो सरप्राइज़ इस रूप में आएगा और मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल था कि नहीं, लेकिन जितनी इज्जत बख्शी है क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट और तमाम लोगों ने, इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस इदारे का बहुत ममनून और मशकूर भी हूँ। उसके अलावा भी सोशल वर्क करती है और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्या कहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल खिदिरपुर को हम लोगों ने चुना है। खिदिरपुर के इलाके में उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल के तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए, उनके बच्चों के अंदर वो जो जौहर छुपा है उसको उजागर करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट जो है मुसाबकती इम्तिहान के रूप में 3 इम्तिहान हम लोग कर चुके हैं। पहले तो उर्दू में, फिर अंग्रेजी में, और ये जो 3 दिन का प्रोग्राम था 6, 8 और ये 10 फरवरी का प्रोग्राम, ये रियाजियात के ऊपर था और आपके सामने रिजल्ट है। साफ जाहिर है कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन उनको मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। ये मुनासिब प्लेटफॉर्म हम महसूस ये यहाँ पर खिदिरपुर में शुरू किए हैं। इस चैनल के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है जहाँ भी इस तरह के स्कूल हैं, उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि उनको ये ना लगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आम तौर से ऐसे होते हैं कि मिड डे मील का मामला वो एक प्रायोरिटी बन गया है। हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रायोरिटी बना रहे हैं कि मयार अच्छा हो। इसके लिए स्कूलों का दौरा करना, स्कूलों के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्कूलों के क्या मसाइल हैं इस पर गुफ्तगू करना, ये तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं और ये काम में हम लोग 2020 से 4 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि लोगों का रिस्पांस जो है वो बेहतर तरीके से असातिज़ा कराम का, गार्जियन हजरात का ये मिल रहा हमें। हम और भी बेहतर सोच सकते हैं, उनसे भी मशवरे हम लेंगे कि हमें उनके मेयार तालीम को बुलंद करने के लिए और जो इक़दाम करने पड़े। क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट तहरीक बराए मेयारी तालीम इसके लिए हमेशा कोशा रही है
और आगे भी ये कोशिश करती रहे। देखिए, एक्चुअली कोरोना के बाद हम लोगों ने बहुत से उस पीरियड में प्राइमरी स्कूल्स खास करके उर्दू स्कूल वाले काफ़ी इफेक्टेड हो गए थे। तो हम लोगों ने प्राइवेट अपना कोचिंग सेंटर टाइप का किया ताकि बच्चे स्कूल के आदी रहें, ताकि ये नहीं हो। फिर उसके बाद में ये हम लोग रह रहे कि कुछ ना कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम प्राइमरी खास करके उर्दू बच्चों के लिए करते रहे। और अभी इसका पहले भी आप लोग आए थे, जो हम लोगों ने अंग्रेजी वगैरह का टेस्ट लिया था। अभी हम लोग फाइनल में हम लोग आज अभी 6 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख को जो हम लोग पहुँचे, तो अरिथमेटिक का एग्जामिनेशन ऑल ओवर खिदिरपुर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों लोगों के लिए लिया। तो जिसमें से बहुत से बच्चे टैलेंटेड निकल के आए हैं माशाल्लाह। अगर हम लोग थोड़ा और मेहनत और कोशिश करेंगे, और टीचर हजरात से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी ज़रा मेहनत करें, और हम लोग अपने इदारे की जानिब से भी पूरा भरपूर ये रहेगी, हमारी ताउन रहेगी, ताकि बच्चे और उभरे और फ्यूचर अपना बनाए, आगे बन चल कर अपने तालीम को कामयाबी तक पहुँचाए। यही हमारा उन लोगों का, मैं सबों का मुबारकबाद देता हूँ, तमाम जो विनर्स है सबको। देखिए, तहरीक तो महदूद नहीं होता है किसी इलाके के लिए, लेकिन शुरू होता है किसी इलाके से, और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। हम लोग चाहते हैं कि दूसरे इलाके वाले इसको अडॉप्ट करें, हम वहाँ जाएं नहीं, वो इसको अडॉप्ट करें। हम लोग से पूछे कि आपने इस तहरीक को कैसे चलाया है, क्या तरीका है, क्या फ़ायदा इससे हुआ। हम चाह रहे हैं दूसरे भी इससे सबक हासिल करें। हम लोग तो महज एक इलाका, देखिए हम लोग तो सारे हिंदुस्तान या सारे कलकत्ता या बंगाल का काम तो नहीं कर सकेंगे, बट इट इज़ ए मॉडल, एक नमूना है जिस नमूने को हर इलाके में इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये हम लोग की ख्वाहिश। ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि टीचर समझ रहे हैं कि हमारा काम महज क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको मोटिवेट करके, उनकी हिम्मत अफजाई करके, उनकी सलाहियतों को और उभारना है, नंबर 1। नंबर 2, गार्जियन हमारी इस तहरीक का एक हिस्सा है। गार्जियन के बगैर, माँ बाप की शिरकत के बगैर कोई तहरीक बच्चों के तालीम के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि गार्जियन जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर आगाही नहीं आएगी, उस वक्त तक बच्चे अच्छे नहीं बन सकते। तो हम लोग गार्जियन को मिला रहे हैं, गार्जियन से बात कर रहे हैं, टीचर को मोटिवेट कर रहे हैं। ये टीचर, गार्जियन और स्टूडेंट, ये जो मुसल्लस है ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तभी बच्चों की क्वालिटी आगे बढ़ेगी, फायदा होगा। माशाअल्लाह, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान मास्टर साहब लोग दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माने स्कूल के काम, पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में उनको हिस्सा देने का मौका दिया जाए, ये हम लोग फराहम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है, तहरीक एक दिन की चीज़ नहीं होती है। और ये तहरीक इन हालात में, जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारी सरकार के हालात हैं, तालीम की पॉलिसी की तरफ से जो अनअवेयरनेस की बात है, जो गफलत है हमारे पूरे सिस्टम में, इस सिस्टम में तालीम का क्वालिटी वाला होना सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों में मुमकिन है। तो हम लोग उस बड़े बड़े स्कूलों की बात को बड़े बड़े तरीके से, हम लोग छोटे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वही क्वालिटी, वही तरीका, और बच्चों के अंदर वो जज्बा कि हम कुछ बनेंगे आगे चल के, और हम जो पढ़ रहे हैं इसको अच्छा से पढ़ेंगे। ये हमारी तहरीक का असल मकसद है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ साथी मिल गए हैं जो दिन रात इसमें लगे हुए हैं, वरना आज के ज़माना में किसको फुर्सत है किस काम में आगे बढ़ने। जलसा जुलूस बहुत लोग करते हैं, लेकिन तहरीक चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने नवाजा है कि हम लोग कुछ कर पाए। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आगे बढ़ने का मौका दे।